तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला डीएनडी पर पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में आगे की तरफ बढ़ेगा जैसी संभावना जताई जा रही है, वहां पर इस काफिले को रोक दिया जाएगा। उनके साथ 35 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल है, वो दूसरी बार हाथरस जाना चाहते हैं। ऐसी ही कोशिश उन्होंने 1-2 दिन पहले भी की थी, लेकिन तब वो हाथरस तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन डीएनडी से आगे उन्हें यमुना एक्सप्रेस वे तक जाने दिया था। ये देखिए, डीएनडी पर इस वक्त चारों तरफ जाम लगा हुआ है। दिल्ली नोएडा के रास्तों पर अफरा तफरी मची हुई है और इस बीच कांग्रेस का दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर प्रदर्शन। मैं फिर एक बार पैनल को खोलता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ हैं, सुशांत मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी वाराणसी से, वो बता रहे हैं कि आजमगढ़ की रेप पीड़िता के साथ क्या हुआ। मेरे साथ विद्या है जो 12 से हमें बताएंगे कि राजस्थान की उस बेटी के बारे में जिसके बारे में अशोक गहलोत ने लिखा कि 164 में वो कह चुकी है कि वो अपनी मर्जी से इन दोनों लड़कों के साथ भागी थी। मेरे साथ तीसरी मेरे पैनलिस्ट यहां पर जुड़ेंगी, साधना भारती, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की, शलभ मणि त्रिपाठी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के एडवाइजर अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, और प्रियंका राणा एक सोशल एक्टिविस्ट। लेकिन सबसे पहले सुशांत ने जो बात उठाई थी वो बात मैं सबसे पहले प्रियंका से जानना चाहूंगा। प्रियंका, हम सब बेटियों की बात कर रहे हैं, आज 12 वाली बेटी भी है, आज बलरामपुर वाली भी है, आज आजमगढ़ वाली भी है आज, लेकिन हाथरस पे ही राजनीति क्यों? अनुराग जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, आगे चलकर अगर मौका लगा तो आजमगढ़ पे भी बात करेंगे, उनके सांसद हैं वहां से। क्यों सिलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है? आपको क्या इसके पीछे कुछ नजर आता है? देखिए दीपक जी, हमेशा से बच्चियों की लाशों पर राजनीति होती आई है। मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पे जितने भी राजनीतिक पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं वो मुझे आश्वासन दे दें कि उनके राज्य में कुछ भी अपराध रुके हों, बेटियों के साथ बलात्कार रुके हों, तो मुझे उसका डाटा दे दीजिए। क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि हर स्टेट में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज जो राजनीति हो रही है, बहुत दुखद है कि हाथरस में जिस तरह की घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। मैं खुद उसके लिए खिलाफ आवाज उठा रही हूँ। रात को शव को जला दिया गया, क्या तथ्य मिटाने की कोशिश की गई, बहुत ही गलत हुआ। लेकिन इसमें राजनीति, आज आप इतना लंबा लश्कर लेकर के डीएनडी फ्लाईओवर पे खड़े हो गए हैं। अगर आपकी मंशा सिर्फ पीड़िता को राहत पहुंचाने की, उसके परिवार को आश्वासन देने की थी, तो आपको अकेले जाकर के उससे मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि अगर पहले से ही अगर आप इस तरह की मंशा दिखाते तो कोई भी आपको रोकता नहीं। और इसी के कारणवश जो मीडिया को भी रोका गया, जो बीजेपी सरकार बोल रही है कि दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है, तो वो इसीलिए कि आप इतने हजारों लोगों को वहां पर लेकर के पहुंच जाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? जब निर्भया कांड हुआ था तब बीजेपी कैंडल लेकर के खड़ी थी। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं 40 से 60 सेकंड तक का कमेंट रखें, लगातार बोलते ना रहें। आप सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, सबकी आवाज करती है। अनुराग भाई, मैं आपके पास आऊंगा। साधना भारती जी बताइए, सबसे पहला सवाल, मैंने आजमगढ़ की बच्ची की हालत दिखाई, जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है, 8 साल की बच्ची आजमगढ़ की। प्रियंका गांधी ने उसका हालचाल क्यों नहीं पूछा? बनारस चली जाती फ्लाइट से, कोई दिक्कत थी? सिर्फ हाथरस ही क्यों? ये साधना भारती फ्रीज हो गई है क्या? बेटियों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस की लाठियां भी खाएंगे हम, उससे भी दिक्कत नहीं है हमें। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आजमगढ़ पे खामोश क्यों हैं आप? क्या इसलिए क्योंकि वहां पर बलात्कारी का नाम दानिश है और यहाँ पर कोई ठाकुर? दीपक जी, मैं आज बेटी की हैसियत से भी यहाँ पर बैठी हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि इतने दिन से आपने तो मुझे बचपन से देखा है, मैं बेटियों की आवाज हमेशा से उठाती आ रही हूँ, आज पहली बार तो ना उठा रही हूँ। और विगत लॉकडाउन में आज ये भाजपा को आज राजस्थान क्यों याद आया? साधना, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। मैंने आपको बचपन से गोदी में कुलाया है, इसमें कतई कोई गुरेज और संकोच नहीं है। आप बच्चियों की आवाज उठाती रही है, बिल्कुल ठीक है, पर बलरामपुर की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाई गई? आजमगढ़ की 8 साल की मासूम जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है, उसके लिए प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने 2 शब्द क्यों नहीं कहे? सीधा सवाल का जवाब दीजिए। दीपक जी, ये जो घटना इस समय हाथरस पर हुई है, मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ, हाथरस की नहीं, माफ कीजिएगा। हाथरस की राजनीति दिख रही है सड़कों पर। जवाब दे रही हूँ, मैं बिल्कुल जवाब दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, आजमगढ़, बनारस, हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के खरगोन, छतरपुर, जहाँ हुआ सब जगह जाएंगे, हम लाठियां भी खाएंगे। हमें गुरेज नहीं है लाठियां खाने से। हम बेटियों के लिए खड़े हैं, हमने चिन्मयानंद और कुलदीप संघ नहीं दिया। आज हम हाथरस में इसीलिए पहले खड़े हैं क्योंकि डीएम जाकर धमका रहा है परिवार को, 144 धारा लगाकर बंधक बना दिया गया है परिवार को। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, आपने आजमगढ़ का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। शलभ त्रिपाठी जी, हाथरस में आपकी गलती है तो प्रियंका गांधी उसको क्यों ना उठाए, राहुल गांधी उसको क्यों ना उठाए, बताइए, जवाब दीजिए। गांधी और प्रियंका वाड्रा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। दीपक जी, आपके पास भी ऑडियो वीडियो आए होंगे जो पूरी मीडिया चला रही है, बहुत से वेबसाइट्स चला रही हैं कि कैसे इन लोगों ने पैसे झोंके कि हाथरस तो बहाना है, उत्तर प्रदेश को जलाना है, जातीय दंगे कराने हैं। और दीपक जी, अभी मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा है और चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया। आप संभवतः एंकरिंग पढ़ते तो आप नहीं देख पाए। आप देखिए किस तरह हंसी ठहाके लगाते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कैमरा देखते ही आंसू बहाएंगे, मातम बनाएंगे, लेकिन जैसे इन्होंने पैसा झोंका है उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों की आग में झोंकने का, आप वो वीडियो अपने दर्शकों को दिखाइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक बेटी की मौत पर मातम बनाने जाने के नाम पर ये कैसे हंसी ठहाके गाड़ी के अंदर लगा रहे हैं, कैसे प्रियंका वाड्रा वहां पे जोक सुना रही है, कैसे राहुल गांधी हंस रहे हैं। क्या ये इनका चेहरा है? क्योंकि ये इनको लगता है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो नफरत फैलानी थी वो नफरत इन्होंने फैलाई है। इन्होंने 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को दंगों की आग में झोंका है, इन्होंने जातीय दंगे कराने के प्रयास किए। हाथरस बहाना था, उत्तर प्रदेश को जलाना था। ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की साजिश बेनकाब हो चुकी है। 50 लाख रुपया दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, इनके कार्यकर्ता पैसे लेकर घूम रहे हैं, वहां पर दंगे कराने की साजिश ये रच रहे हैं। ये नागरिकता संशोधन कानून में भी इन्होंने उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास किया, देश को जलाने का प्रयास ठीक किया। है, चल अब जवाब ले लेते हैं, साधना से जवाब ले लेते हैं, साधना से जवाब ले लेते हैं। मैं पैनल को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो ट्वीट मैंने आगे फॉरवर्ड किया है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ये ट्वीट किया है, हरि मांझी ने, कृपया उसको भेजे, ट्वीट करवा के भेजे। मैं ऑलरेडी सत्या को फॉरवर्ड कर चुका हूं। देखिए साधना जी, आप पर गंभीर आरोप है कि आप हाथरस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं। अगर बेटियों के लिए समान बात होती तो आप बलरामपुर भी जाती, आप आजमगढ़ भी जाती है, आप मैनपुरी भी जाती, आप उन जगहों पर भी जाती जहां का नाम ले रही हैं आप। आदरणीय शलभ जी, पहले सुनिए, आप मुझे शालीनता से सुनिए, मैं आपसे सवाल करूंगी, आप उत्तर प्रदेश को भूखने के लिए शलभ जी पहले आप मुझे सुनिए, बेटी की आवाज ना दबाएं, बेटी की आवाज ना दबाएं शलभ जी। देखिए मैं ये पूछती हूँ, अगर ये कह रहे हैं आप लोग सब राजनीति कर रहे हैं, तो मैंने जितने मुद्दे उठाए, जितनी बार मैनपुरी में इसके लिए प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ने पैसा भेजा, इनके नेताओं ने पैसा बांटा, इनके नेताओं ने बकायदे फोन करके कहा उत्तर प्रदेश की सरकार एक एक करके प्लीज, शलभ साधना का मौका है, प्लीज आवाज नहीं जाती आप दोनों की। शलभ प्लीज, साधना कंप्लीट करिए अपनी बात। नहीं दीपक जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास किया, देखिए इन्होंने उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास किया, इन्होंने पैसे बांटे, राहुल और प्रियंका के चमचों ने, राहुल और प्रियंका के नेताओं ने पैसे बांटे, उत्तर प्रदेश को आग लगा था, जातीय दंगा कराना चाहते थे, ये उत्तर प्रदेश में नफरत की आग फैलाना चाहते थे, उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे कराना चाहते थे। 25 लाख रुपए सरकार दे रही है, कांग्रेस पार्टी प्रियंका वाड्रा ने पैसे बांटे हैं उत्तर प्रदेश को। ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम बेहद संवेदनशील मुद्दे, बच्चियों के बलात्कार, बच्चियों के शारीरिक शोषण, जिसको सोचकर भी घिन आती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कृपया दोनों पार्टी के प्रवक्ता संवेदनशीलता दिखाएं। मैं आऊंगा बाकी चीजों पर, लेकिन सबसे पहले चलता हूं। चलिए, हम आज सब बच्चियों की बात कर रहे हैं, बलरामपुर भी ले चलेंगे, हमने आजमगढ़ की बच्ची का भी हाथ दिखाया, हाथरस का भी दिखाया, पूरे देश का क्या पिक्चर है। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र हमको बता रहे हैं कि हर राज्य के अंदर क्या हाल है, बच्चियों पर अपराध रुक नहीं रहा है, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका क्या हाल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं 12, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था कि दोनों नाबालिग बच्चियां अपनी मर्जी से वहां गई थी। क्या विद्यानाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ओ माफ कीजिएगा, बलरामपुर से विद्यानाथ है मेरे साथ। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 12 चलेंगे, उससे पहले चलते हैं बलरामपुर से विद्यानाथ झा मेरे साथ है। विद्या, मुझे बताइए क्या हुआ था बलरामपुर की इस बेटी के साथ, इस दलित बेटी के साथ, कितनी निर्ममता से इसे मार दिया गया और कौन थे वो लोग?
दीपक जी, बहुत शांति से मैं सुन रहा था। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता और नेता जैसे लड़ रहे थे, आप सवाल कर रहे थे और वो लड़ रहे थे। लेकिन आज मैं जहां पर खड़ा हूं, बलरामपुर मझोलिया गांव, जहां पर देश की एक बेटी के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। दीपक जी, आज मैंने अपने दर्शकों को यहां आने से पहले वादा किया था कि मैं एक्सपोज करूंगा उन तमाम लोगों को जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, यानी कि रेप पर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। मैं बेनकाब करूंगा उन लोगों को जो रेप के नाम पर भी ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहां जाने से उन्हें फायदा हो सकता है, कहां जाने से उन्हें नुकसान हो सकता है। रेप के नाम पर भी, ऐसी जघन्य अपराध के नाम पर भी जो नेता ये देखते हैं कि नेपाल बॉर्डर के पास जाना है, 750 किलोमीटर दूर चलकर जाना है, या दिल्ली के पास जाने से काम चल जाएगा, राजनीति की रोटी वो वहीं पास में सेक लेंगे। हाथरस क्यों कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, क्यों तमाम नेता लेफ्ट के नेता पहुंच रहे हैं हाथरस? दीपक जी, आज न्यूज नेशन पूछना चाहते हैं इन नेताओं से, मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से कि क्यों आप हाथरस जा रहे हैं, क्यों आप यहां पर बलरामपुर नहीं पहुंच रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में आपकी सरकार है, वही कांग्रेस, वही प्रियंका गांधी, वही राहुल गांधी, जो ठहाके लगाते हुए, जिसका वीडियो अभी आपके पैनल में बैठे हुए एक नेता ने जिक्र किया कि ठहाके लगाते हुए वो हाथरस जा रहे थे। क्या ये आपकी संवेदना है? क्या आपकी संवेदना को लकवा मार गया है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। और आपकी संवेदना क्या लेफ्ट राइट होकर चलती है? ठीक है, और आपकी संवेदना क्या ये बताती है कि बलरामपुर आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? दीपक जी, सवाल ये है कि बलरामपुर क्यों नहीं आए? बलरामपुर इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां पर जो आरोपी हैं उनके नाम शाहिद हैं, उनके नाम मुस्लिम हैं, इसलिए यहां पर नहीं आए। इसलिए यहां पर नहीं आए क्योंकि इन्हें पता है कि यहां आने से इनकी वोट बैंक खिसक सकती है। दीपक जी, ऐसे लोगों से हम सवाल पूछना चाहते हैं। और मैं यहां पर, क्योंकि जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, माता जी भी मौजूद हैं पीड़ित, जो बेटी देश की हमारे बीच नहीं रही, जिसको बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, जिसका। ठीक है विद्या, आप उनके पास जाइए, सीधे सवाल करिएगा, लेकिन आपने बड़े सवाल उठाए हैं। दोनों का जवाब मैं समाजवादी पार्टी से लूंगा और दूसरा जवाब मैं कांग्रेस पार्टी से लूंगा। फिर मैं शलभ के पास जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार रेप रेप रेप, बलरामपुर, आजमगढ़, अभी उन्नाव का जिक्र किया इन्होंने, उन्नाव, और फिर उसके बाद हाथरस क्यों सुनाई पड़ रहे हैं, इस पर शलभ से बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल साधना भारती। विद्या वहां से गंभीर आरोप लगा रहे हैं, यह राजनीति है, बलरामपुर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि वहां पर धर्म विशेष मुसलमान लोग बलात्कारी हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है, वोट बैंक आपका टकराता है। देखिए, कांग्रेस के नजरिए में चाहे बलात्कारी किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, वो बलात्कारी होता है। चाहे जब अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उसका कोई धर्म और जात नहीं देखी जाती। लेकिन यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो अभी शलभ जी बात कर रहे थे, बड़ा चिल्लाते हैं बेटी की आवाज को, प्रियंका गांधी यहाँ क्यों नहीं आ रही है? साधना जी, मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ। दीपक जी, माफ कीजिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, चलो एक मिनट, विद्या सवाल पूछ रहे हैं, संजय सवाल पूछिए। साधना आपके लिए एक सवाल है, साधना आपके लिए एक सवाल है, विद्या सवाल पूछिए। पूछना चाहता हूँ आपसे, क्यों बाहर नहीं गए आपके नेता? क्योंकि वहाँ की सरकार है, क्यों बाहर नहीं गए? बताइए, 3 शहरों में लड़कियां घूमती रही। साधना जी, जवाब दीजिए, आपके पास जवाब नहीं है। लेफ्ट के नेता पहुंच जाते हैं, लेफ्ट के नेता पहुंच जाते हैं हाथरस, क्योंकि उनको पता है वहां जाकर उनकी राजनीति चल जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि वहां जाकर वहां जाना आसान है, यहाँ बलरामपुर आना मुश्किल है इनके लिए। इनको पता है नेपाल बॉर्डर के पास का इलाका है। एक मिनट, शलभ प्लीज। और साधना, चिल्लाने से आपकी आवाज बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है, आप स्काइप पे जुड़ी हैं, आपकी एक लाइन की समझ नहीं आ रही है। साधना, थोड़ा टेक्नोलॉजी को समझिए। संख्या भड़काने वाले कभी सीए की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। ये बताइए, आधी रात को सब क्यों जलाया गया? क्या देश के किसी और कोने में डीएम ने जाकर? ठीक है, वैलिड सवाल है साधना, इसका जवाब लेंगे। वैलिड सवाल है साधना, इसका जवाब लेंगे। लेकिन विद्या के सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन विद्या के सवाल का जवाब दीजिए। विद्या, साधना से सवाल पूछिए। विद्या ग्राउंड जीरो बलरामपुर पर है। पाकिस्तान के तुम्हारे मौजूद रहने वाले लोग कौन थे? वही लोग थे जो आज हाथरस के नाम पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन बलरामपुर के नाम पर ट्वीट नहीं कर रहे हैं। बताइए साधना, जवाब दीजिए। कर रहे हैं आप लोग जात की राजनीति, धर्म की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। आपकी डिस्टॉर्ट होगी। साधना, टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझिए, आप जितनी चिल्लाएंगी आपकी आवाज में उतना हम आएगा, आपकी आवाज उतनी टूट जाएगी। मेरा विद्या का सवाल सीधा है, बलरामपुर पर खामोशी क्यों? हाथरस जाना आसान है, बलरामपुर जाना मुश्किल, 750 किलोमीटर है, इसलिए नहीं गए। शलभ जी, मैं आपको चुपचाप
सुनिए, अब मैं आपकी बात का जवाब भी दे देती हूँ दीपक जी। मैं पहले कह चुकी, जवाब दे चुकी, हमारे लिए अपराधी का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं। इस तरह के आरोप लगाना आपत्तिजनक है और मैं ये कहती हूँ, एक बेटी होने के नाते लेकिन कहती हूँ चूज करेंगे, कि महिलाओं के चूज खिलाफ करेंगे। अगर कहीं भी राजनीति अत्याचार एक्सपोज होगा, हो तो चुकी है उसका साधना जी। जवाब चाहिए। ऐसी राजनीति को एक्सपोज करने के लिए खड़ा हूं मैं बलरामपुर में। 800 किलोमीटर का रास्ता तय करके आया हूं मैं बलरामपुर में, इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आप लोग जो राजनीति कर रही है उसको एक्सपोज करना है। ये लेफ्ट से लेकर और वो तमाम सियासी दल जो रेप के नाम पर भी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति के, उनको एक्सपोज करने के लिए पहुंचा हूं बलरामपुर। और साधना जी, डर नहीं लगता, विद्या जहां में मेरा डर नहीं लगता। बलरामपुर में खड़े कर बोल रहा हूं, फ्री फॉर ऑल हो गया। विद्या खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। साधना अपने मन में जो आ रहा है वो बोल रही है, सवाल का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए मैं अनुराग जी के पास जा रहा हूं। अनुराग जी, आजमगढ़ पे आप सेलेक्टिव, बलरामपुर पे आपने डंडे नहीं खाए, हाथरस पे खा लिए। ये सेलेक्टिव डंडा खाना पॉलिटिक्स क्या है अनुराग भाई? देखिए, शायद वो जो विद्या आपके पत्रकार हैं वो कहते हैं मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा डरपोक कोई है ही नहीं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगी जी से सवाल पूछने की। चिल्ला रहे, हिम्मत है तो योगी जी सवाल पूछ के दिखाएं, योगी जी से। योगी जी, बलरामपुर आपके अंडर में आता है, उत्तर प्रदेश में है बलरामपुर, आप मुख्यमंत्री हैं, भगवा पहन के घूमते, पूछिए ना। विद्यानाथ की तरफ से मैं सवाल पूछता हूं। शलभमणि त्रिपाठी जी, शलभमणि त्रिपाठी जी, शलभमणि त्रिपाठी जी, एक के बाद एक हर जिले में रेप, एक के बाद एक हर जिले में रेप। जीरो टॉलरेंस, कहां गई जीरो टॉलरेंस की नीति? अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कहां गई? शलभमणि त्रिपाठी, इसका जवाब लूंगा इस ब्रेक के बाद।